मार्च के महारथियों का सबसे पहले स्वागत। भारत के हर बीमा अभिकर्ता जिसने ये ठाना है कि इस मार्च को महामार्च बनाना है, उस महारथी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ताओं ने जिन्होंने मार्च को बनाए महामार्च का जो सेशन मैं ले रहा हूं उसमें अपने आप को रूबरू किया, अपने आप को जोड़ दिया है और उनका बिजनेस और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत का हर बीमा अभिकर्ता मार्च को बनाए कैसे महामार्च की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, आज मेरा सब्जेक्ट यही है कि कैसे आप इस मार्च को और बड़ा कर सकते हैं और इसके लिए एक छोटी सी कहानी। माइकल जॉर्डन का नाम आपने सुना, बास्केटबॉल के भगवान कहे जाते, जैसे सचिन को हमारे देश में क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वैसे ही माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान कहते हैं। लेकिन बचपन बहुत गरीबी में बीता, बहुत गरीब परिवार से थे, 4 भाई बहन थे, पिता घर का गुजारा नहीं चला पा रहा था, घर की हालत बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। एक दिन पिताजी के मन में अचानक पता नहीं क्या विचार आया, उन्होंने माइकल को बुलाया, माइकल बेटा इधर आइए। माइकल साहब पहुंचते हैं, छोटा सा बच्चा माइकल वहां पहुंचता है। पिता ने एक टी शर्ट दिखाई, बोला ये जो टी शर्ट है ये कितने की होगी? उसने कहा पिताजी $1 की होगी। तो माइकल के पिताजी ने कहा कि आप जाओ इसको $2 में बेच के आओ। अब ये सिचुएशन में क्या करते हैं अमूमन लोग? आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट फेज में जाते हैं। लेकिन माइकल जॉर्डन आर्गुमेंट फेज में नहीं गया, उसने कहा जो आज्ञा पिताजी। उसने वो टी शर्ट ली, टी शर्ट को, वो गंदी टी शर्ट थी, उसको धोया, प्रेस किया, प्रेस करने के बाद 8 घंटे तक मेहनत की, रेलवे स्टेशन पे जाके 8 घंटे खड़ा रहा, अलग अलग लोगों से बात की और 8 घंटे की मशक्कत के बाद उसने वो टी शर्ट बेच दी। घर लौट के आया, पिताजी को पैसे दिए। पिताजी ने कहा शाबाश, जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे। इसके बाद 2-4 दिन बीते, पिताजी ने फिर से बुलाया, माइकल बेटा इधर आओ। माइकल बेटा पहुंच गए, कहा कि ये टी शर्ट कितने की होगी? दूसरी टी शर्ट दिखाई, उसने कहा $1 की होगी। तो पिताजी ने कहा $1 की होगी, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ इसको $20 में बेच के आओ। माइकल साहब जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उस टी शर्ट में मिक्की माउस का पेंटिंग बना देते हैं, कलाकृति बना देते हैं और उस टी शर्ट को जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। और एक स्कूल जहां पे बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, स्कूल से एक छोटा बच्चा निकल रहा था और उसने जैसे ही मिक्की माउस की पेंटिंग देखी उस टी शर्ट में, वो अपने पिताजी से जिद करने लगा कि मुझे तो यही टी शर्ट चाहिए। माइकल ने वो टी शर्ट उस बच्चे को बेची $20 में और उसके पिताजी ने, बच्चे के पिताजी ने $5 टिप्स में भी दिए, टिप दिया। $5 का टिप दिया तो टोटल $25 उसको मिले। पिताजी के पास आया, कहा पिताजी ये लीजिए, मैं बेच के आया हूं। पिताजी ने कहा शाबाश, वेरी गुड, फैंटास्टिक। कुछ दिन के बाद पिताजी ने फिर बुलाया, बोला माइकल बेटा आओ। माइकल बेटा पहुंच गए, कहा ये टी शर्ट कितने की होगी? बोला $1 की। बोला अब जाओ इसको $200 में बेच के आओ। माइकल ने थोड़ा सोचा और उसके बाद कहा जो आज्ञा पिताजी। माइकल साहब निकलते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनके ही शहर में फरा नाम की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आई थी और वो पूरा प्रयास करके लेटर लिख के, आवेदन लिख के जाते हैं और जहां पे वो सेमिनार ले रही थी, जहां पे वो लेक्चर दे रही थी, जहां पे उसका ऑडिशन चल रहा था, वहां पे पहुंचते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस टी शर्ट पे मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और वो लेडी जो एक्ट्रेस थी उसने बहुत ही सुंदर सा ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पे दिया। और उसके बाद माइकल साहब निकलते हैं मार्केट में और जाते हैं और कहते हैं कि देखो दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस की ये जो ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट है उसको मैं बेचना चाहता हूं, आइए और लीजिए। सो कुछ लोग आते हैं, $50, $100, $200, $400, $500 और पीछे से एक आवाज देता है कि मैं ही खरीदूंगा और मेरी तरफ से $2000। और वो टी शर्ट माइकल जॉर्डन $2000 में बेचते हैं। पिताजी के पास आते हैं, कहते हैं मैं बेच के आया हूं। पिताजी शाबाशी देते हैं और कहते हैं आप जिंदगी में कभी भी किसी भी काम में सफल हो जाओगे, मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पहली जब टी शर्ट बेची थी तो 8 घंटे का टाइम लगा था, दूसरी टी शर्ट बेची तो 4 घंटे का टाइम लगा और तीसरी बार जब टी शर्ट बेची तो सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगा। और
कीमत भी बहुत ज्यादा मिली। सो इस कहानी से दो चीजें समझ में आती हैं जो मार्च में महारथियों को समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, नेवर गिव अप। माइकल जॉर्डन ने क्या किया, ये नहीं सोचा कि मुझे पिताजी से आर्ग्यूमेंट करना कि मैं $1 की चीज $10 में, $10 की चीज $100 में, $100 की चीज $1000 में कैसे बेचूंगा। उसने ये सोचा हाउ डू आई डू, कैसे करूंगा। वैसे ही मार्च के महीने में आपको गिव अप नहीं करना। माइकल के पास भी ऑप्शन था, गिव अप कर सकता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। ऐसे ही आपको गिव अप नहीं करना है। आपको यह सोचना है मार्च को कैसे महामार्च बनाना है। आपको यह सोचना है कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा देना है। आपको सोचना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करनी। आपको सोचना है कैसे ज्यादा से ज्यादा बड़े प्रपोजल्स को बनाया जा सके जिससे आप मार्च को महामार्च बना सके और MDRT के करीब जा सके। तो सबसे पहली चीज, हाउ पे काम करने की आवश्यकता है आपको कि कैसे आप और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और जब आप ये सोचेंगे कैसे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर से एनर्जी आएगी, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा और आप उस लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज, गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना। बहुत सारे साथियों के मन में ऐसा होता है कि अभी मार्च तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, शुरुआत के रिजल्ट छोटे होते। मैं हमेशा कहता हूं मार्च की शुरुआत के रिजल्ट छोटे होते, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे, आप मैदान में डटे रहेंगे, आपके रिजल्ट्स बड़े होते जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आप मार्च के महारथी बन जाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वाकई में आपको लगता है कि आपको और बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए, ये समझना है, ये जानना है, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो लोग जिंदगी में सीखते हैं वो लगातार जीतते हैं। जो लोग सीखते हैं वो लगातार जीतते हैं। सो आप अपने आप को उस प्रैक्टिस मोड में लाइए, अपने आप को उस धारा के साथ जोड़ दीजिए जहां पे आपको सीखने को ज्यादा मिले। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि अगर वाकई में आपके मन में है कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं तो मेरे मार्च के महामार्च कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप मेरे इस व्हाट्सएप पे 8469609361 पे अपना प्रोफाइल भेजिए और बताइए कि आप मार्च में क्या करना चाहते हैं और मैं आपको कहां सहयोग कर सकता हूं। मेरी ओर से इस कहानी के माध्यम से भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को मार्च को बनाए महामार्च की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। हर वीडियो को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। इस वीडियो को भी अगर आपने पसंद किया है तो निश्चित रूप से आप लाइक करिए और सभी को शेयर करिए, क्योंकि भारत का हर बीमा अभिकर्ता जब मार्च का महारथी बनेगा तो आपको भी गर्व होगा और मुझे भी गर्व होगा और हम सब मिलकर बनाएंगे इस मार्च को महामार्च।